नाउ एक्सरसाइज 5.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. What is given? Point A and point B is given. Find the coordinates of the point which divide segment AB into 4 equal parts. आपने लास्ट में 3 इक्वल पार्ट्स देखा था. लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 देखा था 3 इक्वल पार्ट्स था. अभी कितने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स है. फिर क्वेश्चन नंबर 12 में 5 इक्वल पार्ट्स है. ओके, तो अभी फिलहाल इसको पहले हम डायग्राम निकालते हैं. डायग्राम के लिए हमें AB निकालना पड़ेगा. A और B कोऑर्डिनेट्स आर गिवन -14 and 10, 6 and -2. अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें तो कैसे करेंगे? पहले इसको आधा दो, ये हो गया इसका मिड पॉइंट. अब इसको आधा दो और इसको आधा दो, तो ये हो गए सब मिड पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पे नाम दो पी क्यू आर. So here Q is the midpoint of AB, P is the midpoint of AQ, and then R is the midpoint of QB. तो फर्स्ट कौन सा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा? यस, Q. Q मिलेगा, उसके बाद आप P निकाल सकते हो, फिर आप R निकाल सकते हो. ओके, सो लिखते हैं यहाँ पे लेट पॉइंट्स P, Q, R divides seg AB into 4 equal parts. So 4 equal parts, that means we can say that AP equals to PQ equals to QR equals to R. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. हमने पेन 1 में सेक्शन फॉर्मूला किया था क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट थे. तो यहाँ पे कोई किसी का मिड पॉइंट नहीं था स्टार्टिंग में. तो हमने पहले क्या किया? इसको फाइंड किया और फिर इसे हमने मिड पॉइंट लिया था. तो अभी फिलहाल हमारे पास सबके सब मिड पॉइंट है. तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. मतलब यहाँ पे वी हैव टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. फर्स्ट फॉर Q, सेकेंड वन फॉर P एंड थर्ड वन फॉर R. समझा? तो लेट्स सी. तो पहले हम देखते हैं तो लिखना पड़ेगा हमें कौन सा पॉइंट है वो. तो पॉइंट Q X Y is midpoint of say AB. ओके, तो अगर Q AB का मिड पॉइंट है तो फॉर पॉइंट Q X इज इक्वल टू बाय, वो लिखो पहले बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 upon 2. ओके, तो y के लिए क्या होगा? y1 plus y2 upon 2. तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको आगे. यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं. तो x is equal to x1. अब Q is the midpoint of AB. तो AB हमारे लिए ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2. x1 y1 x2 y2. तो x1 plus x2 मतलब -14 प्लस 6 अपॉन 2. माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 गया 8. साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस अपॉन 2. तो आंसर कितना आएगा? -4. देन फॉर y1 प्लस y2. तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? -10 प्लस -2. तो प्लस माइनस माइनस वी कैन राइट डायरेक्टली -2 बिकॉज प्लस इंटू माइनस -2 कितना होगा? प्लस माइनस. तो प्लस अगर है आपके फॉर्मूला में प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस माइनस डायरेक्टली लिख सकते हो. एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगा हमारा अपॉन 2. माइनस हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. 10 प्लस 2 कितना? 12. साइन ऑफ बिगर नंबर लिखो या फिर सेम साइन लो. ओके, तो आंसर कितना आएगा? -6. तो आंसर हमारा मिल गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q. कितना आएगा? -4 एंड -6. कोई डाउट? ओके, अब उसके बाद Q मिल गया. अब P लेंगे. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. Q का आ गया -4 -6. सो नाउ पॉइंट P को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं XY इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ. कौन सा होगा? AQ. अब AQ के लिए x1 y1 और ये होगा x2 y2. ओके, तो फर्स्ट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लिख लीजिए.
और उसके बाद अभी x फाइंड कीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x1 कितना है -14 और ये -4, तो -14 प्लस -4, प्लस -4 मतलब क्या -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -14 -4 अपॉन 2, माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, 14 प्लस 4 18 और सेम साइन टू द आंसर, तो आंसर विल बी -9। नाउ फॉर y1 प्लस y2 अगेन -10 प्लस -6 मतलब क्या होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू -10। अब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस -6 मतलब कितना -6 अपॉन 2, 10 प्लस 6 16, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर कितना है अपना -8। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिल गए, ऑफ पॉइंट P आर -9 एंड -8। ओके, अब ये हो गया। अब R निकालना है, R किसका मिड पॉइंट है QB का, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूं। अब यहाँ पे लिखना है आपको पॉइंट R x y coordinate is the midpoint of segment which one QB। ओके, तो फॉर QB ये अभी होगा x1 y1 और ये होगा x2 y, तो बाय midpoint फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2 upon 2 और फॉर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी x में कितना है -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 अपॉन 2, माइनस प्लस -6 में से 4 गया, 2 बचेगा, साइन ऑफ रियल नंबर प्लस, तो आंसर इज 1। फॉर y -6 प्लस -2, -6 प्लस -2 अपॉन 2, ये समझ में आ रहा है प्लस, और उसके बाद यहाँ पे माइनस लेवल का आंसर कितना आता है आखिर में माइनस से आता है, तो आप वी कैन राइट डायरेक्टली -2। ओके, तो -6 -2 कितना होगा -8 -4। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R 1 एंड -4। इस जगह से R मिल गया, P मिल गया और Q मिल गया। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा लेंथी सम है, लेकिन अगर आ गया तो ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत ही आसान है, आप देख रहे हो। ओके, कॉपी। नाउ लास्ट वन इन एक्सरसाइज 5.2, इफ A and B both are given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 इक्वल पार्ट्स। अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट सम में कितने पार्ट्स होंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। अब इस सम में आपका थोड़ा सा मुझे हेल्प करेगा, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करता हूं, उसके बाद जो मिड पॉइंट वाला है वो आपको करना है। ओके, तो 5 इक्वल पार्ट्स के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, AB को ड्रॉ करो और उसके 5 इक्वल पार्ट्स करो। तो जैसे हमने पहला कर दिया ये 1, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, लास्ट में B होगा। A के कोऑर्डिनेट्स दिए है 20 एंड 10, B के लिए है 0 एंड 20। अब देखो AB का कोई मिड पॉइंट है क्या, AB का मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मिड पॉइंट कोई नहीं है। ओके, तो हमें पहले किसी एक पॉइंट को निकालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे P है, Q है, R है और S, तो हम पहले पॉइंट फाइंड करते हैं P। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि P निकालना है, आप S भी निकाल सकते हो। ओके, P या S दोनों में से ही निकालो, ये निकालोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले P निकालो या फिर S निकालो। ओके, तो हम पहले निकालते हैं P, जैसे हमने ट्राई सेक्शन में किया था क्वेश्चन नंबर 10 में। ट्राई सेक्शन में जैसे हमने m/n फाइंड किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम पहले m/n फाइंड करेंगे, बिकॉज P निकालना है, पॉइंट P डिवाइड्स AB। अब ये जो कुछ होगा, ये पता नहीं क्या होगा रेशियो, लेकिन ये रेशियो होगा, तो इसे हम कंसिडर करेंगे m और n, मतलब पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम ये m/n फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी ट्राई सेक्शन में किया हुआ है। सेम तरीके से इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। ओके,
तो पहला वो लिखते हैं सब पॉइंट्स, लेट पॉइंट्स P Q R S R divides the segment which one AB कितने में into 5 equal parts. So that means what? AP equals to PQ equals to QR equals to RS equals to SB. ओके, तो अभी रेशियो किसका निकालना है? AP और PV का, मतलब AP इज टू PV निकालना है, तो हम उसको रेशियो में देते हैं AP अपॉन PV. ओके, तो ये AP तो सिंगल ही है, तो ये AP रहेगा. PV का मतलब क्या है? PV मतलब सम ऑफ दिस फोर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, राइट ना? तो PV का मतलब क्या होगा? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB. PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB. तो ये ऊपर का AP तो वही रहेगा सेम. अब ये PQ QR RS SB ऑल फोर सेगमेंट्स इक्वल विथ AP. तो यहाँ पे PQ की जगह पर भी AP आएगा, यहाँ पर भी AP आएगा, RS की जगह पर भी AP आएगा और SB की जगह पर भी AP आएगा. ओके, तो एक AP ऊपर का. अब नीचे कितने हुए? 1 2 3 4, तो 4 AP. तो अभी ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा. AP कैंसिल, तो रेशियो क्या आएगा? अपॉन 4. दैट मीन्स M is to N equals to AP is to PV equals to 1 is to 4. तो हमें ये M मिल गया और ये N मिल गया. अब M पता है, पॉइंट्स पता है, तो पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं. ओके, यहाँ पे लिखते हैं. सो देयरफॉर पॉइंट P X Y, ओके, divides segment AB in the ratio 1 is to 4. So therefore by section formula, ओके, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला? x के लिए क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. एंड फॉर y my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, तो इक्वल्स टू m कितना है? m 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है? यहाँ पे भी ये x1 और ये y1 होगा और ये x2 y2 होगा. तो 1 इंटू x2 कितना है? 0 प्लस n कितना है? 4 इंटू x1 कितना है? 20 अपॉन 1 प्लस 4. तो 1 0 जा 0, 4 20 जा 80 अपॉन 5. 80 प्लस 0 80 अपॉन 5. 5 से 80 को डिवाइड कर कितना आएगा? 16 5 जा 80. ओके, अब y के लिए सेम है. n1 इंटू y2 20 प्लस n4 इंटू y1 10 अपॉन 1 प्लस 4. 20 प्लस 40 अपॉन 5. कितना होगा? 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 12. तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P मिल गए 16 एंड 12. अब इसके बाद तो आप कर सकते हो. देखो अभी जो हमने 11 सम किया था वो यही से था. 1 2 3 4 पार्ट्स, है ना? अब PB का R क्या है? मिड पॉइंट. PR का Q क्या है? मिड पॉइंट. RB का S क्या है? मिड पॉइंट. मतलब अभी और 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, जैसे हमने पिछले सम में किया था. सेम डिक्टो कॉपी करना है, अब पूछ नहीं करना. ओके, तो पहले आप देखोगे पॉइंट R. पॉइंट R XY is the midpoint of segment which one? PB, not AB. R AB का midpoint नहीं है. R किसका midpoint है? PB का. ओके, तो इससे आप क्या निकालोगे? R निकालोगे. सेम वैसे ही Q, फिर से सुनो, जैसे हमने R निकाला, R इज द midpoint of PB, सेम उसी तरह से Q इज द midpoint of PR. Q इज द midpoint of PR. S इज द midpoint of RB. ओके, इससे आपको Q भी मिल जाएगा, S भी मिल जाएगा. R तो यहाँ तक मिल जाएगा. P हमने फाइंड किया, R मिल जाएगा, फिर Q मिलेगा और S मिलेगा.
क्लियर? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पिछला सम एक बार वापस देख लेना, तो आपको ये पूरा आ जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने 5.2 कंप्लीट हो गया है। इसको वापस प्रैक्टिस करो, खाली उतना ही नहीं कि लिख के हमें होमवर्क भेज रहे हो उतना ही नहीं, वापस इसे प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, समझाइए ना?